सीएम अशोक गहलोत ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड संक्रमण, लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता समेत कई विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वर्तमान हालात को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया तो सीएम ने यह भी कहा कि हेल्थ मशीनरी को गांवों में भी मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांव में संक्रमण इसी तरह बढ़ा तो इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तीसरी लहर की आशंका, बच्चों के उपचार की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों के लिए एक कॉमन गाइडलाइन के साथ साथ काम की उनके मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वैक्सीन के आयात के विकल्प पर भी विचार करने को कहा गया है और इधर ग्रामीण जो लोग हैं उनके टीकाकरण के प्रति वो लोग जागरूक हो सकें, इसके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए। इधर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की तरफ से कहा गया कि बच्चों के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएं। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि निजी अस्पताल के भीतर जो कोविड रोगी हैं उनके उपचार के बारे में आने वाली शिकायतों को दूर करने के साथ ही मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले दवा दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, जयपुर से बात करते हैं। आशुतोष, जाहिर है कि कोशिशें बहुत हैं, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर एक कोशिश कर रहे हैं कि समूचे सूबे को हम संक्रमण से किसी भी तरीके से बचा सकें और आंकड़ों को कम कर सकें। अगर देखा जाए देश में भी आंकड़े 4 लाख के पार आज फिर दिखाई पड़े हैं और जहां तक बात है सूबे की, तो इन्फेक्शन रेट और रिकवरी रेट बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोनों में। जब तक ये अंतर बढ़ेगा नहीं तब तक आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। तो अभी जो तैयारियां हैं वो क्या देखते हैं और आज का आंकड़ा क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल आशीष, ये बहुत सुखद पहलू है कि राजस्थान में जितनी संख्या में नए संक्रमित सामने आते हैं उतनी ही संख्या में जो मरीज़ हैं वो रिकवर्ड भी हो रहे हैं। ये सुखद पहलू हो सकता है, लेकिन मरीजों की जो समस्याएं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पतालों में लगातार जो दबाव है मरीजों का वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है SMS सरकारी, वहाँ देर रात ऑक्सीजन प्रेशर कम हुआ, मरीजों को अचानक से दिक्कत हुई, अफरा तफरी जैसी स्थिति हो गई। ये प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के हालात थे। पूरे मामले में जो अधीक्षक हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। अगर समय से ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं बढ़ाया होता, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती, तो संभव है कि कुछ मरीजों की मौत भी हो जाती। इस तरह की जानकारी शुरुआती तौर पे सामने निकल के आई है। कल का वाकया आपको पता ही है कि किस तरीके से आपदा में अफसर ढूंढने की कोशिश की गई, इस तरह की भी खबरें सामने निकल के आ रही है। बहरहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त जो है वो सरकार भी यही कह रही है, मेडिकल एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन, राजस्थान में वैक्सीनेशन जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाएगा उतना ही बेहतर राजस्थान के लिए होगा। लेकिन फ़िलहाल 18+ की जो कैटेगरी है उसमें खासी दिक्कत ज़्यादातर सेंटर्स पे ये आ रही है कि डोजेस ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं। राजस्थान की बात करें तो सबसे पहली खेप 18+ वालों के लिए 3 लाख आई। उसके बाद कल की जानकारी सामने आ रही है कि तकरीबन 3.5 लाख के आसपास की जो डोज है वो पहुंची है। तो ये कमोवेश हर जगह के हालात हैं। राजधानी जयपुर में, प्रदेश के अन्य जिलों के किस तरह के हालात होंगे कि बड़ी आसानी के साथ में वैक्सीन नहीं लग पा रही है। आप रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, ये जो यूथ है 18+ से लेकर 44 वाला वो रजिस्ट्रेशन तो करा रहा है, लेकिन उसका शेड्यूल नहीं हो पा रहा है। वो सेंटर पर जाता है, सेंटर पर उसको कहा जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा के आइए। ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने परिवार के लिए या वैक्सीनेशन के लिए यहाँ हुए, क्या दिक्कत उनके साथ में आ रही है, उनसे पूछते हैं। सर, क्या दिक्कत आपके पास आ रही है? आप यहाँ वैक्सीनेशन हमने हमारी मदर को दिला दिया था होली वाले दिन, मतलब 28 मार्च में। उसके बाद सेकंड डोज की 25 अप्रैल डेट आई थी। उसके बाद में बोल रहे हैं उसके डोज के लिए सेंटर आ रहा है अलवर, विराटनगर। 60+ वाली एज को, लेडीज़ को लेकर अगर वहाँ जाऊँगा, रास्ते में यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है। अदरवाइज उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कम से कम एज सेक्टर के हिसाब से तो उसको दीजिए, सेंटर दीजिए उनको। नियरेस्ट 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में 100 किलोमीटर दूर का उनको सेंटर दिया गया। ये कोई सेंसलेस वाली बात है? आज 60+ एज को किसी लेके जाएंगे तो ऑल रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? 18+ कैटेगरी में हुआ हमारा तो हुआ था। अब सेंटर वहाँ दिया है, उसको क्या मतलब का उस सेंटर का?
तो देखिए आशीष, ये बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है, बहुत जायज़ समस्या है कि जो 60 वर्ष के आसपास का व्यक्ति है, जो उनके पारिवारिक सदस्य है, वो कैसे ट्रैवल करके जाएगा कोरोना के काल में, रास्ते में वो बीमार पड़ जाता है, उसके साथ कोई ऐसी दिक्कत लेकिन आशुतोष, मुझे लगता है कि सरकारी मशीनरी सवाल है, तो संभव है हमारे, मुझे लगता है कि सरकारी मशीनरी इसके पीछे का एक कारण ये बता सकती है कि आप चूंकि आधार कार्ड उसमें मेंशन करवाते हैं अपनी डिटेल, हो सकता है कि उस पर पड़ा हुआ एड्रेस उस लोकेशन के आसपास का ही हो जहां पर आपको सेंटर दिया गया है आपकी उम्र को देखते हुए, और आप हो सकता है कि माइग्रेट होकर किसी और जगह पर रह रहे हो लेकिन आधार कार्ड पर एड्रेस दूसरी लोकेशन का हो। संभवतः ऐसा भी होता है, तो एक बार इस चीज़ को भी आप लोग पता करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या एक कारण ये बन रहा है प्रेजेंटली आप कहीं और रह रहे हैं और आपका एड्रेस कहीं और का आधार कार्ड पे, तो हो सकता है कि आपके उस एड्रेस की वजह से आपको एक सेंटर अलॉट कर दिया गया हो आसपास का कि आप वहां जाकर वैक्सीनेट कराएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका जानकारी के लिए। निश्चित रूप से हर एक